बिहारी लाल की जय हो, सदगुरुदेव भगवान की जय हो। शाम के रंग में रंग गई मीरा, रस खाने तो रस के खाने हुए। शाम के रंग में, शाम के रंग में, शाम के रंग में, शाम के रंग में, शाम के रंग में रंग गई मीरा, रस खाने तो रस के खाने हुए। जग से आंखें बंद करी तो सूरदास ने तरस किए। मात यशोदा ब्रज नारी के, मात यशोदा ब्रज नारी के, माखन चोर हरि दीन दयाल हरि। कृष्ण गोपाल हरि, दीन दयाल हरि। कृष्ण गोपाल हरि, दीन दयाल हरि। कृष्ण गोपाल हरि, दीन दयाल हरि। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा हरे रामा, रामा रामा हरे हरे। सहस्रावृतम हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतवधवाणी समर्पयामि। दोनों जन हाथ लगा चढ़ा दीजिए। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत समर्पयामि। हरि ओम। माला ये व्यास जी का माला है हाँ हाँ ठीक ठीक, गांठ लगा दीजिए। ओम औखरी व्रतमोदधम पुष्पवती प्रसोभरी अस्वाय वसचत्वरी रवेरुधा परिक्रमा पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। नैवेद्य नैवेद्यं निवेदयामि। सर्गराखण्डखाद्यानि दधिक्षीर्घृतानि च आहारं वक्त्यभोज। नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। नैवेद्यम आत्मनीयं जलं समर्पयामि। इधर आ जाओ। ओम हरि ओम। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप लोग सभी अभी नीचे जाएं, नीचे से आरती करेंगे। आप थोड़ा चावल फूल व्यास जी पर छोड़ दीजिए।
लीजिए भाभी, भाभी जी चावल फूल व्यास जी पर छोड़ दे में। ओम यम प्रभजंत, आ जाओ। ओम यम प्रभजंतमनुपेतमपीत प्रत्यम द्वैपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रैति तन्मयतया तरवोभिरीदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। आप सब लोग नीचे से भगवान की आरती करें। जो बैठे हुए हैं सब खड़े हो जाएं और भगवान की दिव्य आरती में सम्मिलित तो हों। भगवान भी आज जरूर विलंब हो गया प्रथम दिन के कारण। सब बड़ा सभी लोग खड़े होकर के भगवान की दिव्य आरती करें। ऐसे बड़ा। श्री राधे। ओम चंद्रमा मनसो जातश्चक्षो सूर्यो सोत्राद्वायुश्च मुखादग्निरजायत। इसको भी थोड़ा बढ़ा सकते हैं। मुखादग्निरजायत। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सब लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाओ और भाव और श्रद्धा से आरती में सम्मिलित हों। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ यही है वो अमर ग्रंथ, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी यह दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ओ श्री राम यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। 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 पापियों को पाप से है तारती।
कर्पूरनीराजनं समर्पयामि जलेन शीतलीकृत्य आत्माभिवन्दनं पुष्पैः देवाभिवन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं विप्रदेवता यजमान को थोड़ा पुष्प जल्दी प्रदान कर दे में पुष्पांजलि करें। ओम जजने निजगमय जंतदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्द यत्र पौरवे साध्याः सन्ति देवाः। रक्ष रक्ष जगन्नाथ रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानाम् अभयं कर्त्रा त्राता भवारणमात् वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्दतो तुधेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जुनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्धमानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। कोई पात्र में ले लीजिए, कोई थाली में वहां ले लीजिए और यहाँ आकर चढ़ा दे में सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें। सब लोग बैठ जाओ अपने स्थान पर, सब बैठ जाओ। बस नीचे। श्री राधे जय श्री राधे। अभी रहने दो, अभी आवश्यकता नहीं। बहुत ही शांति के साथ अपना स्थान ग्रहण करो, सब लोग बैठ जाओ, क्योंकि हमारे पास मात्र 1.5 घंटे हैं, तो जितनी चर्चा हो पाए। सामने आचार्य जी कोई पात्र रख दो जिससे सब लोग ऊपर न चढ़े, वहीं से भेंट पूजा रख दें। हाँ। याज्ञी को आचार्य सब अपने अपने यज्ञ स्थल में पहुंचे। प्रधान जजमान यहाँ आ जाएं। प्रधान जजमान चावल बोलो। मनीष जी चावल फूल की थाली ये धीरे धीरे शांति से, इसकी आवश्यकता नहीं है। भगवती वासुदेवाय ध्येयं सदा परिभवग नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते
चरणारविन्दं वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभा पीताम्बरातरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री वेदव्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की अपने अपने गुरु जी महाराज की अपने अपने माता पिता की आज के आनंद की गुप्ता परिवार की बागेश्वर बाबा की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा भरुणालय भगवद वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनंदित पीताम्बरधारी श्री नंद नंदन यशोदा नंदन श्री बांके बिहारी लाल की बांगमयी प्रतिमा श्रीमद्भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, भगवद भक्त चरुणानुगामी सज्जन, स्नेहमयी माताएं व लक्ष्मी स्वरूपा मेरी बहनें, आज कैसा सुंदर सुअवसर के इस परिवार को सच्चंडी माँ चंडिका देवी की आराधना के साथ पितरों के उद्धार हेतु श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य अमृतमयी कथा ज्ञान गंगा में हम सब लोगों को अवगाहन करने को मिल रहा है। ऑडियंस की आवाज़ बढ़ा दो, ऑडियंस के प्रॉपर की आवाज़। श्रीमद् भागवत इस परिवार के द्वारा चौथी बार सुनी जा रही है। 4 भागवत चौथी, और कैसा सौभाग्य है, और पता नहीं कितने आयोजन अभी हाथों से होंगे। ये भी बागेश्वर बाबा की कृपा, राधा कृष्ण की कृपा से ही संभव है। नवीन गृह के गृह प्रवेश के उपलक्ष्य में 11 ब्राह्मणों से अर्चना, 5 ब्राह्मणों से 5 ब्राह्मणों से भागवत का मूल पारायण पाठ, ये सब यहाँ चल रहा है अनुष्ठान। तो ये परिवार बहुत सौभाग्यशाली है। तो आइए हम सब लोग उन चर्चाओं को आज करें। कथा में कैसे बैठें, कथा सुनने का मतलब क्या होता है, कथा आई कहाँ से, इन कथाओं के आयोजनों से मिलता क्या है जिसमें लाखों रुपया खर्च करके हम प्राप्त करना चाहते। सबसे पहले ये कथा किसके मुख से निकली, हमारे बीच में कैसे आई, क्या होता है इस कथा को सुनने से, कैसे कैसे प्राणियों के जीवन में बदलाव आ जाता है। 7 दिन की ही कथा क्यों हुई, 5 दिन की या 8 दिन की या 11 दिन की भी हो सकती थी। पितरों के लिए भागवत कथा ये क्यों बताई, ये समस्त चर्चा
आज की कथा में हम सब लोग करेंगे। पहला दिन तो इंट्रोडक्शन का दिन होता है। छात्र जब पहली बार स्कूल जाता है तो ये पता चलता है उसको कि हिंदी का टीचर कौन सा है, इंग्लिश का टीचर कौन सा है, कौन सी कुर्सी पर हमको हमेशा बैठना है। तो आज से आपका आसन भी निर्धारित होगा। आज जहाँ बैठे हो कल भी वहीं बैठना है, क्योंकि आज से आपका आसन भी पक्का हो जाएगा। कल हम यहाँ बैठे थे, फिर वहीं आपको कल बैठना है। तो इन सभी बातों को आज हम सब लोग श्रवण करेंगे। तो सबसे पहले मन और वाणी को पवित्र करें, उसके बाद में फिर भगवान की चर्चा हम सब लोग करेंगे। तो सब समझ में आए तो ताली बजा करके सब लोग गाना। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद, ताली बजा के गाओ। ये कीर्तन तो सबको आता है, इसलिए वाणी पवित्र करो। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद कैसे गाओगे? पीछे वाले भक्त भी दोनों हाथों से ताली सेवा करो। नारायण वासुदेवा। प्रार्थना है, भूलूं कभी ना मैं नाम तेरा। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है, भूलो नहीं कभी नाम तेरा। अरे निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। निष्काम हो के मैं दिन रात गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे। प्यारे जरा
ये तो सोचना पड़ेगा क्या लाए थे और क्या बटोर रहे हैं हम। लाए क्या ले चलोगे, अरे यही साथ जावे सदा पुकारो, हे नाथ नारायण वासुदेव। यही साथ जावे सदा पुकारो, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे करो वाणी पवित्र। नारायण वासुदेव। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे लक्ष्मी नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। एक बार भाव और श्रद्धा से सब लोग मिलकर के कहो राधे राधे। हे राधे। ऐसे दिव्य वातावरण को दर्शन करके कभी कभी लगता है यह आयोजन पैसे से नहीं होते, न ये तन बल से हो सकता है, न ये धन बल से हो सकता है, न ये जन बल से हो सकता है। न ये आयोजन किसी के सहयोग बल से हो सकता है, तो फिर होता काहे से है? बोले ये आयोजन राधा कृष्ण की कृपा बल से ही संभव है। अगर कृष्ण की परिवार के ऊपर कृपा ना हो तो उनके यहाँ पर चल कर के यह ग्रंथ उसके दरवाजे पर बैठ नहीं सकता। कितने पैसे वाले लोगों ने भी यह विचार करते करते समय व्यतीत कर दिया, हाँ हाँ हम भी कराएंगे, हाँ हाँ हम लोग भी करेंगे, लेकिन उनको उनका समय निकलता गया, लेकिन ऐसा अवसर उनको मिला ही नहीं। इससे ये तो कन्फर्म हो गया यह आयोजन राधा कृष्ण की कृपा के बिना हो नहीं सकता। बोलो राधे राधे। तो यह परिवार सौभाग्यशाली है। 2-5 साल पहले फिर से चंडी पाठ हुआ था सतचंडी भाटापारा में। उससे पहले भी कुछ न कुछ घर में ऐसे आयोजन होते ही रहते हैं। और इस परिवार में हमको 10-12 साल हो गया, तो हमने देखा है कुछ न कुछ ठाकुर जी की पूजा सेवा चलती रहती है। तो ये भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। तो ये परिवार बहुत सौभाग्यशाली है। श्रीमद् भागवत के अधिष्ठात्री देवता हैं भगवान श्री कृष्ण। एक श्लोक में उनको प्रणाम किया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या देतभे तापत्रय विनाशाय
श्रीकृष्णाय वयं नमः। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप है, सतघन, चिदघन और आनंद घन की मूर्ति है। तीनों शब्द अलग अलग हैं, सत अलग है, चिद अलग है और आनंद अलग है। सत कहते हैं सत्य को, सत कहते हैं अविनाशी को, जिसका कभी विनाश नहीं होता। वो कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण है, जो आदि में भी थे, मध्य में भी हैं और अंत में भी जो रहने वाली छवि है उसका नाम कृष्ण है, जो अविनाशी है। हमारे गुरुदेव तो इसका एक सरलीकरण करते थे, सत माने सत्य। भगवान के नाम को जो प्राणी स्मरण करना प्रारंभ कर देता है उसका मन असत मार्ग से हट करके सत मार्ग से जुड़ने लगता है। इसका सीधा सा अर्थ ही है। चिद माने प्रकाश, वो दुनिया को प्रकाशित कर रहा है अपनी शक्ति से। आपको और हमको प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसको नहीं होती। हम लोग कमरे में जाते हैं, अंधेरा होता है, हम लोग ट्यूबलाइट जलाते हैं, बल्ब जलाते हैं, तब उजेला होता है। वो उसको प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। फिर इसका एक सरलीकरण अगर देखा जाए, भगवान के नाम का जीव जब से स्मरण करना प्रारंभ कर देता है तो जो अज्ञान का अंधेरा हृदय में बैठा है वह हट करके ज्ञान का प्रकाश हृदय में प्रतिपुंजित होने लगता है। कब होता है? जब भगवान का जप वो प्रारंभ करता है, स्मरण करता है। तो चिद माने प्रकाश। और आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका पर्यायवाची शब्द कुछ भी नहीं मिलता। हर शब्द का उल्टा शब्द मिल जाएगा। जैसे सुख का उल्टा दुख है, ताप का उल्टा शीतल है, धूप का उल्टा छाया है, लेकिन आनंद का उल्टा कुछ भी नहीं होता। फिर किसी ने कहा आनंद होता कहाँ है? तो एक व्यक्ति भोजन कर रहा था, भोजन करते करते अरे भैया क्या दाल बनाई है, क्या सब्जी बनाई है, आनंद आ गया। दोबारा से दाल सब्जी मंगाई, अब की बार थोड़ा सा नमक ज़्यादा डल करके आ गया। अरे राम राम, कड़वी सब्जी है, कड़वी दाल है, सारा आनंद किरकिरा हो गया। पता चला इसमें भी आनंद नहीं है। डनलप के गद्दे पर सो रहे थे, एसी की ठंडी ठंडी हवा खा रहे थे, बड़ा आनंद आ रहा है। पता चला 10 मिनट के बाद में लाइट चली गई, पसीने से तरबतर शरीर हो गया। पता चला इसमें भी आनंद नहीं है। तो फिर आनंद है कहाँ? बोले आनंद है भगवान की कथा में, भगवान के नाम स्मरण में। आप कथा में प्रैक्टिकल करके देखिएगा। आप कथा में 2 घंटे बैठें या 4 घंटे बैठें या 1 घंटे बैठें, कथा में जब तक आप बैठोगे आपकी बुद्धि अन्यत्र जाएगी ही नहीं, या फिर बुद्धि में फालतू चर्चा आ भी नहीं सकती, क्योंकि अब आपकी बुद्धि और आपका मन कथा से जुड़ गया है। तो आनंद है भगवान के नाम में। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने वशिष्ठ मुनि के द्वारा जब राम जी का नामकरण संस्कार कराया तो राम शब्द नहीं कहा, भगवान के नाम को आनंद से अलंकृत किया। भगवान कौन है? जो आनंद स्वरूप है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद स्वरूप है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक्य सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी, सीकरते त्रैलोक्य सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी, सीकारते त्रैलोक्य सुपासी, करते त्रैलोक सुपासी, सीकारते त्रैलोक्य
त्रैलोक्य सुपासी श्रीकर से त्रैलोक सुपासी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम ओ जय जय राम राम जय जय राम वो आनंद सिंधु और आनंद हर जीव के अंदर व्याप्त है। बोलो राधे राधे। हर जीव के अंदर कोश हैं। कोश माने भंडार। 5 प्रकार के कोश हैं, सब लोग ध्यान से सुनिएगा। एक है अन्न का कोश, एक है मन का कोश, प्राण का कोश, एक है मन का कोश, एक है ज्ञान का कोश और एक है आनंद का कोश। ये 5 प्रकार के कोश हैं। वृक्षों में एक कोश होता है प्राणमय। वृक्षों के अंदर भी प्राण होते हैं। आप और हम लोग वनस्पति को काट देते हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में सिर्फ भारत देश ऐसा इकलौता देश है कि इस भारत में वृक्षों की भी पूजा होती है। हमारे वहाँ तुलसी की पूजा है, हमारे वहाँ पीपल की पूजा है, हमारे वहाँ अशोक की भी पूजा है, हमारे वहाँ केले की भी पूजा है। तो जिसकी पूजा करते हैं समय आने पर कितने हिंदू पूजने वाले भी इनको काट देते हैं। हमारे वहाँ वनस्पति रसोद्भूतः, भगवान भी वनस्पति के अंदर विद्यमान है। तो इनके अंदर प्राण है। एक कोश है प्राण का कोश, इनके अंदर एक प्राण है। वृक्षों के अंदर प्राण होते हैं। रेंगने वाले कीड़ों के अंदर 2 कोश पाए जाते हैं, एक है प्राण और दूसरा है मन। इनके अंदर मन भी होता है। अन्न, इनके अंदर अन्न भी होता है, ये कुछ खाते हैं। फिर पेड़ के अंदर प्राण, वृक्षों के अंदर प्राण और अन्न। फिर पक्षियों के अंदर 3 कोश पाए जाते हैं, प्राण, अन्न और मन। इनके पास मन भी होता है। फिर पशु आए, पशुओं के अंदर 4 प्रकार के कोश हैं। इनके अंदर प्राण भी होता है, इनके अंदर अन्न को भी खाते हैं और इनके पास मन भी होता है। चौथा, इनके पास ज्ञान भी होता है। कुत्ते को ज्ञान होता है, मालिक को नहीं काटता, पड़ोसी को काट लेता है। ये मेरा मालिक है, वो मालिक को पहचानता है। तो कुत्ते के अंदर ज्ञान होता है। और मनुष्य के अंदर एक कोश एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है, उसका नाम है आनंद। पशु मुस्कुरा नहीं सकता, जानवर हंस नहीं सकता, वो आनंद की अनुभूति को नहीं ले सकता। लेकिन मनुष्य मुस्कुरा सकता है, हंस सकता है, क्योंकि इसके पास में आनंद का कोश है। ये आनंद को पहचानता है। तो जो सतगण हैं, चिदगण हैं, जो आनंद स्वरूप हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण करते क्या हैं? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति के हेतु हैं, विश्व को बनाते हैं, पालन करते हैं, समय आने पर संकर रूप में संहार भी कर देते हैं। जगत की उत्पत्ति के हेतु जो हैं, तीनों तापों को जो नष्ट करने की शक्ति रखते हैं, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप और आध्यात्मिक ताप। थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा, थोड़ी अलग प्रकार की चर्चा हमने प्रारंभ कर दी। अब आज हमको टेस्ट पता पड़ जाएगा कि आप किस मूड में बैठे हो, क्योंकि हमारे ड्रॉवर में हर प्रकार का सामान पड़ा है। तो मुझे पहचानना पड़ेगा ग्राहक को, इसको क्या पसंद है। बोलो राधे राधे। तो आज पता चल जाएगा कि आप थोड़ी सी गहरी गहरी कुछ चर्चाओं को भी सुनना पसंद करोगे, वैसे ही सुनाएंगे। नहीं तो हंसी चुटकुला का वो भी वातावरण करेंगे, फिर आप लोगों को जैसा उचित लगे। लेकिन पितरों के निमित्त कथा है, थोड़ी सावधानी से करेंगे, सभी चीज़ों का आनंद लेंगे। ऐसे परम पिता अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण को श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम सब लोग हाथ जोड़ करके कृष्ण को प्रणाम करते हैं। सूत जी महाराज
नैमिष तीर्थ में आए। शौनकादिक 88,000 ऋषियों ने उनका दर्शन किया। नैमिष तीर्थ में क्यों आए? बोले 88,000 ऋषिगण नारायण के पास गए और कहा इस दुनिया में ऐसी कोई जगह हमको दिखाई नहीं दे रही जहाँ बैठ करके हम भजन करें। नारायण ने कहा मैं सुदर्शन चक्र तुम्हें भेज रहा हूँ, तुम इनके पीछे पीछे चले जाना, जहाँ ये सुदर्शन चक्र रुक जाए समझना यही उत्तम स्थान है। आगे आगे सुदर्शन चक्र, पीछे पीछे 88,000 ऋषिगण चल पड़े। उत्तर प्रदेश में सीतापुर जिले में छोटा सा एक अरण्य, छोटा सा जंगल, वहाँ जा कर के चक्र रुक गया और घूमने लगा। उसकी तेज धार से वहाँ एक गड्ढा खुदा और उसमें जल निकला। सुदर्शन चक्र वहाँ से चला गया। सबने प्रणाम किया और उसी चक्र तीर्थ में सब लोग बैठ कर के भगवत चर्चा में सम्मिलित हो गए। नैमिषारण्य, निमि कहते हैं सुदर्शन चक्र की धार को, अरण्य कहते हैं जंगल को। तो नेमि और अरण्य दोनों को मिला करके नाम ही हो गया उस जगह का, नैमिषारण्य। ऐसे नैमिष तीर्थ में शौनकादिक 88,000 ऋषिगण बैठे हैं। सूत जी महाराज से हाथ जोड़ करके कहा अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम। हमारे कानों को प्रिय लगने वाली कोई चर्चा सुनाओ, क्योंकि यह घोरे कलो प्रायो जीवश्चार सुरताम गतः क्लेशः क्रांतस्य तस्यैव शोधने किं परायणम। काल व्याल मुखग्रासः त्रास निर्नाश हेतवे। सभी जीव काल के भोज बने हुए हैं, भोजन बने हुए हैं। इस जीव को ये नहीं पता कि हमको मरना भी है, और वास्तव में सब कुछ पता होता ही, बस यही नहीं पता होता कि हमको मरना भी है। बोलो राधे राधे। कितने लोग तो यहाँ ऐसे बैठे होंगे जो भारतीय जीवन बीमा निगम की किस्तें अदा करने में लगे हैं 20 साल आगे तक की। अरे 20 मिनट का भरोसा नहीं है भैया, 20 साल आगे तक की हम लोग चर्चा करते। हल्का सा ही को ना, हल्का सा 20 साल आगे तक की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। भेको धावति तम च धावति फणी सरपम सिकी धावती व्याघ्रो धावति के किनम विधिवसत व्याधोपितम धावती। ध्यान से सुनिएगा। एक पतंगा उड़ता हुआ जा रहा था, उस पतंगे को खाने के लिए मेढक उदक पुदक करता हुआ उसका पीछा कर रहा था। भेको धावति तम च धावति फणी। उस मेढक को खाने के लिए पीछे सर्प चला जा रहा है। सर्प को खाने के लिए मोर उसके पीछे पड़ा हुआ है। मोर को खाने के लिए सिंह उसके पीछे पड़ा हुआ है, और सिंह के पीछे व्याधोपितम धावती। हाथ में धनुष्मान लिए व्याध उसके पीछे पड़ा हुआ है। काल हमारे पीछे पड़ा है, हमको दिखाई नहीं दे रहा है। अभी भी हम लोग काल के गाल में ही बैठे हैं, कोई भरोसा नहीं है। कौन सा काल चल रहा है इस समय? कोरोना काल। बोलो राधे राधे। ये गया नहीं है, हमारे इर्द गिर्द अभी अभी मंडरा रहा है। निश्चिंत होकर के नहीं बैठना है, बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी। मृत्यु जीव के पीछे पड़ी हुई है। वो पीछे पड़ी इसलिए है क्योंकि मृत्यु हमारे साथ में ही पैदा हुई थी, वो हमारी सगी बहन है। जब जीव जन्म लेता है तो मृत्यु भी उसके साथ जन्म लेती है। कोई 10 साल के लिए आता है, कोई 20 साल के लिए आता है, कोई 60 साल भी जी जाता है, तो कोई बिरला 100 साल भी जी जाता है। मृत्यु अनिश्चित है, मृत्यु निश्चित नहीं है, वो कभी भी आ सकती है। बोलो राधे राधे। तो सूत जी महाराज कहते हैं ऐसी कोई कथा सुनाओ जिससे हमारा कल्याण हो, संसार का कल्याण हो। बोले ऐसी मैं कथा सुनाता हूँ जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। कैसे? बोले एक बार राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लगा। राजा परीक्षित घर द्वार को छोड़ करके जंगल में चले गए। सुखदेव गुरुदेव जंगल में बैठ करके तैयारी कर रहे थे भागवत कथा सुनाने की। न जाने कैसे इंद्र को कान में भनक लग गई कि सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाने की तैयारी कर रहे हैं, चलो चलो चलते हैं। तो सभी इंद्रादिक देवता अमृत का कलश लेकर के पधारे।
सुखदेव को प्रणाम करके बैठ गए। हे सुखदेव जी, हमने सुना है राजा परीक्षित 7वें दिन मर जाएगा, आप घबराना मत, हम इनको अमर होने की दवाई लेकर के आए हैं, अमृत लेकर के आए हैं। सुखदेव गुरुदेव राजा परीक्षित से पूछते हैं, राजन तुम ही बताओ, तुम्हें ये अमृत चाहिए कि तुम्हें कथा अमृत चाहिए? सुखदेव जी की वाणी को सुनकर के राजा परीक्षित खड़े हो गए, महाराज दोनों में अंतर क्या है? बोले दोनों में एक ही अंतर है, देवताओं के द्वारा लाया हुआ अमृत पीने से जीव अमर हो जाता है, और जो कथारूपी अमृत है जीव इसका पान करता है तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, न पुनः वो जन्म लेता है न पुनः उसकी मृत्यु होती है, आवागमन का कुचक्र हमेशा के लिए मिट जाता है। तो अमर होने वाला व्यक्ति अमर हो जाएगा तो करेगा क्या? रायपुर के एक व्यक्ति को अमृत मिल गया, अब वो हो गया अमर हो गया तो करेगा क्या? रायपुर में भटकेगा बाजारों में, मरेगा नहीं तो करेगा क्या? रायपुर में जब मन नहीं लगेगा बैठेगा ट्रेन में, दिल्ली निकल जाएगा। दिल्ली में भी कभी पहाड़गंज, कभी दिल्ली, कभी चांदनी चौक, कभी नई दिल्ली, कभी पुरानी दिल्ली, कभी निजामुद्दीन स्टेशन पे ही बैठा रहेगा। वहाँ मन नहीं लगा, बैठा फ्लाइट में कलकत्ता निकल जाएगा, कलकत्ता से बॉम्बे, बॉम्बे से हैदराबाद, हैदराबाद से चेन्नई, इसके अलावा उसको कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। भाई भटकने के सिवा उसको कुछ भी हाथ नहीं लगा। लेकिन जिसने सुधामृत कथामृत का पान कर लिया उसका तो आवागमन का कुचक्र ही हमेशा के लिए मिट जाता है। अवक्तास्ताश्च विज्ञाय न ददौष कथामृतम, देवताओं को अवक्त जान करके कथा पिलाई नहीं, देवता वहाँ से भगाई दिए। 7 दिन पूरे हुए, 7 दिन की कथा सुन करके राजा परीक्षित को विमान आया। विमान में आरूढ़ होकर के जैसे ही बैकुंठ को गए, देवताओं को बड़ा आश्चर्य हुआ, हे ब्रह्मा जी ये सब क्या था? ये कागज का टुकड़ा जो सामने पुस्तक रखी है ये क्या है? ब्रह्मा जी ने कहा इसके विषय में तो मुझको भी नहीं पता, चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। तो सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः, सत्यलोक में तराजू बांधा, एक पलड़े में भागवत ग्रंथ रखा, दूसरे पलड़े में महामृत्युंजय जप रखे, गीता रखी, अनुष्ठान रखे। लेकिन जिस पलड़े में भागवत कथा रखी थी, लघु नन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, अरे जिस पलड़े में भागवत कथा रखी थी वह पलड़ा नीचे को झुकता चला गया। अब नीचे को तो वही झुकेगा जिसमें वजन होगा। ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी ये कोई पुस्तक नहीं है, ये कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, तो फिर क्या है? बोले तेने अम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष वर्तते हरे, श्रीमद्भागवताख्योयम प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही। श्रीमद्भागवत प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है। सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी, इसके सेवन करने से, इसका पठन पाठन करने से, इसका दर्शन करने मात्र से जीव का उद्धार हो जाता है। क्या करें? बोले निकल पड़ो घर से, सुनो इस कथा को, कथामृत को पियो। अरे बोले महाराज कथा को सुना जाता है कि कथा को पिया जाता है? बोले कथा को पियो। सुनने वाली चीज़ तो इस कान से सुनेंगे, इस कान से निकल सकती है, लेकिन पीने वाली चीज़ हमेशा पेट में जाती है, और जो पेट में जाती है वो शरीर को गुणकारी होती है, इसलिए इस कथामृत को पियो। अरे बोले महाराज कितनी बार पिए? आजकल तो टीवी भी खोलो तो आस्था संस्कार आदि चैनलों पर कथाई तो चलती रहती है। किसी भी गली मोहल्ले में चले जाओ वहाँ कथाई बैठी हुई है, कोई लिमिट तो होगी। बोले कथाई एक ऐसी चीज़ है जो अनलिमिटेड है, लिमिट नहीं है इसकी, जहाँ मिले वहाँ पियो। और जिसने कह दिया क्या बार बार पीना, उसने तो इस राम कथा कृष्ण कथा के इस रस तत्व को जाना ही नहीं। बोलो राधे राधे। रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तीन नाई, रस विशेष जाना तिन नाही,
रस विशेष जाना तीन नाही। रस विशेष जाना तिन नाही। ये पता चल गया कि भागवत कथा क्या है। क्या है भागवत कथा? भगवान राधा कृष्ण का साक्षात विग्रह है ये। सुबह उठ करके जो प्राणी जिस कामना से परिक्रमा लगाता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। भागवत के टीकाकारों ने इसके महात्म्य में कहा, काजू से परिक्रमा लगाने से 108 परिक्रमा लगाओ, उसमें से एक काजू ले जा करके गैया के दूध से जिस बच्चे की बुद्धि कमजोर होती है उसको खिलाओ। उस दूध के साथ में बुद्धि तीव्र होने लगती है, प्रज्ञा का वर्धन होने लगता है। छुआरे से परिक्रमा लगाने पर जिस माता के बेटा नहीं होता, पुत्र पुत्री नहीं होते, उसके संतान की प्राप्ति होती है। खुले पैसा से परिक्रमा लगाने पर व्यापार की वृद्धि होती है। उसमें से 1 रुपया ले जाके लाल कपड़ा में बांध के ड्रॉवर में रखो। भागवत के टीकाकारों ने इसका बड़ा विश्लेषण किया है। तो ये सब फायदा कब होता है? जब श्रद्धा हो, विश्वास हो। मोक्ष काम उदारधि, जो मोक्ष की कामना से इसकी परिक्रमा लगाता है, तुलसी की माला पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा कहते हुए परिक्रमा लगाता है, उसे भगवान नारायण के चरण कमलों में स्थान की प्राप्ति होती है। बोलो राधे राधे। सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषियों से कहते हैं, श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। महाराज ये 7 दिन की कथा ही क्यों हुई? सप्ताह विधि का क्रम कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो बताया, सबसे पहले भागवत की कथा नारायण के मुख से निकली। नारायण के मुख से निकल करके ब्रह्मा जी को प्राप्त हुई। ब्रह्मा जी के मुख से निकली नारद जी को प्राप्त हुई। नारद जी के मुख से निकली वेद व्यास को प्राप्त हुई। वेद व्यास जी के मुख से निकली तो सूत जी और सुखदेव ये दोनों को प्राप्त हुई, और इन्हीं के द्वारा भागवत हमारे मध्य में आ गई। महाराज हमको बड़ा आश्चर्य हो रहा है। नारद जी के विषय में हमने ये सुना है, एक जगह कभी ज़्यादा देर ठहरते नहीं है। और सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों ऋषियों के विषय में हमने ये सुना है, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते नहीं हैं। तो दोनों का संयोग कहाँ हो गया? संयोग कुत्रतई सह, दोनों का मिलन कहाँ हो गया? तो इन दोनों की कथा कह करके सुनाई। आप सब लोग भी ध्यान से सुनो। एकदा हि विशालायां चत्वारः ऋषयो मला सत्संगार्थं समायात ददृशोस्तत्र नारदम्। नारद जी महाराज एक बार दौड़े दौड़े बद्रीनाथ धाम में पहुंच गए। पसीने से तरबतर शरीर, मुख मलिन है, मुख तेजहीन है। सनकादिक ऋषियों ने नारद जी को आते हुए दौड़ते हुए देखा तो चिल्ला करके नारद जी को आवाज लगाई, कथम ब्रह्मन् दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्रः कुतश्च आगमनम तव। हे ब्रह्मन, तुम कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से आ रही हो? कहाँ जा रहे हो? कुतश्चिंता तुरो भवान, तुम्हारे चेहरे पर बड़ी चिंता व्याप्त है। क्या संत के मुखारविंद पर भी चिंता होती है? नारद जी ने इतनी बात सुनी। नारद जी ने बात सुन करके कहा, महाराज मैं संसार को देख करके दुखी हो रहा हूँ। आप सब लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। साधु का स्वभाव कैसा होता है? जो दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो, उसे कहते हैं संत। बोलो राधे राधे। बस भैया अब पानी वाले बैठ जाओ, अब मत आना है। कोई बुलाए तो भी मत आना। 1 घंटे के लिए बैठे बस हम लोग। हम
हम बताना भूल गए। पानी की बोतल पहले ही लेकर के बैठो, बार बार विक्षेप पैदा होता है कथा में। और 1 घंटे की कथा में क्या पानी पीना। हम लोग भी तो बैठे, यहाँ तो कथा का रसास्वादन करो। बोलो राधे राधे। अच्छा, हम लोगों को इसलिए वीआईपी लोगों के बीच में कथा कहने का बहुत ज़्यादा अभ्यास नहीं है। एक जगह तो हम लोग कलकत्ता में कथा कर रहे, तो वो फिंगर चिप्स और पता नहीं क्या क्या लेकर के ऐसे डोलने आ गया वो चटनी के साथ। अरे मैंने कहा ये तुम शादी विवाह वाला कार्यक्रम कथा में भी करने लग गए। अरे यहाँ तो कम से कम शांति से कथा सुन लोगे, यहाँ पर भी बीच बीच में खाने और पीने को चाहिए। कथा में मन लगे, 1-2 घंटे की कथा है, यहाँ तो शांति से बैठ जाओ। तो पानी पी के बैठो। अच्छा, जिनको प्यास लगती है चुपचाप से उठ के चलिए जाओ, और नहीं तो पानी लेकर के बोतल सामने बोतल रख दो और चुपचाप से बैठो, अपने स्थान पे पी लो, चुपचाप से बैठो। बोलो राधे राधे। तो सूत जी महाराज सौनकादिक 88,000 ऋषियों से कह रहे हैं, साधु कैसा होता है जो दूसरे के दुख से दुखी हो। ये साधु की पहचान है। आजकल तो साधु दिखाई नहीं देते, स्वादु ज़्यादा दिखाई पड़ते। उसके घर खाया, उसके घर खाया, उसके घर खाया। कितने लोग चंदा बटोरी में लगे हुए हैं, रसीद कट्टा लेकर के, महाराज हमारा आश्रम बन रहा है, हमारा ये बन रहा है, गौशाला बन रही है, इतना दान दे दो। ये साधु का स्वभाव नहीं होता। आजकल तो मोबाइल देखो, टीवी पर भी देखो कथा व्यासों का। आजकल तो कथा की गद्दी पर ही बैठ के अनाउंसमेंट चलते, फलाने ने 1 लाख रुपया दिया, उसने 5 लाख दिए। इसी में ही 1.5-2 घंटा तो अनाउंसमेंट में ही निकल जाता है। दूसरे के प्रति अच्छा भाव रखना ही संत के लक्षण हैं। संत का कोई भेष नहीं होता है कि रंग रोगन के कपड़े को पहनने का नाम संत है, 4-6 मालाएं डालने का नाम संत है। नहीं नहीं, अरे अच्छा भाव हो, अच्छा मन हो दूसरों के प्रति, तो पैंट टी शर्ट में भी वो संत हो सकता है। लेकिन आजकल की पद्धति ऐसी हो गई कि लोगों के सुख को देख करके हम लोग दुखी जल्दी हो जाते हैं, दुख को देख करके दुखी नहीं होते। आजकल लोग अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख को देख के ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। पहले कैसे किराए के मकान में रहता था, अब तो देखो 4-4 फ्लैट हैं उसके, इसी में ही लोग दुखी। लोग को दूसरे के घर में झांकने की आदत सी हो गई है। हमने एक जगह मैगजीन में पढ़ा था, जापान में लाइट जाती है तो लोग अपने घर में फ्यूज चेक करते हैं, कहीं फ्यूज खराब तो नहीं हो गया। अमेरिका में लाइट जाती है तो लोग ऑफिस में फ़ोन लगा के पूछते हैं लाइट कैसे गई। लेकिन हमारे भारत की विडम्बना है, शर्मा जी के घर की लाइट गई तो गुप्ता जी के घर में झांक के देखेगा उसकी भी गई है कि हमारी भी गई है। ये आदत हो गई हम लोगों को। बोलो राधे राधे। तो ये संत का स्वभाव बिल्कुल विपरीत होता है, संसार के स्वभाव से बिल्कुल विपरीत है। संत परम हितकारी जगत महि, संत परम हितकारी। संत वही है जो दूसरे के हित में सोचता है। संत परम हितकारी। ओ संत परम हितकारी जगत महि, संत परम हितकारी। संत परम हितकारी जगत महि, संत परम हितकारी। त्रिगुणातीत फिरे जग माही, त्रिगुणातीत फिरे जग माही। त्रिगुणातीत फिरे जग माही, त्रिगुणातीत फिरे जग माही। रीति जगत से न्यारी, प्रीति जगत से न्यारी। ब्रह्मानंद संतन की सोवत, ब्रह्मानंद संतन
तन की सोबत। ब्रह्मानंद संतन की सोबत। ब्रह्मानंद संतन की सोबत। प्रगटे है कृष्ण मुरारी जगत महि संत परम हितकारी। संत परम हितकारी जगत महि संत परम हितकारी। ओ संत परम हितकारी जगत महि संत परम हितकारी। संत परम हितकारी जगत महि संत परम हितकारी। बोलो संत भगवान की। संत न होते जगत में तो जर जातो संसार। अगर संत दुनिया में न होते तो ये संसार जल मरता। द्वेष की अग्नि में, ज्वलनशील की अग्नि में, पाखंड की अग्नि में, शत्रुता की अग्नि में जल जाता। प्रेम का संदेश और दुनिया में रहने का ज्ञान संतों ने ही प्रदान किया। बोलो राधे राधे। हाँ, हम बीच में जब राधे राधे कहें ना तो सब जोर से बोला करो, क्योंकि कथा के बहाने से ही तो राधे राधे निकल सकता है। नहीं तो अभी 6 बजे के बाद में फिर नॉन तेल लकड़ी के झंझट में सब भूल जाएंगे। तो गृहस्थ में जल्दी से नाम नहीं निकलता मुख से। यहाँ बैठो तो खूब प्रेम से बोलना। एक बार फिर से बोलो राधे राधे। बहुत सुंदर। तो ऐसे संत महात्मा नारद को सनकादिक ऋषियों ने देखा। संत नारद ने कहा, क्या बताऊं आपको। अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा। मैं इस पृथ्वी को सर्वोत्तम जान के आया, सबसे अच्छी सबसे उत्तम पृथ्वी को जान के आया। लेकिन पृथ्वी पर देखा क्या, सब लोग रोते दिखाई पड़े। सब लोग रो रहे थे। एक करोड़पति से पूछा सब ठीक है, तो रोते हुए बोला उसने, अरे बोले महाराज काय का ठीक है, बस ऐसे ही दाल रोटी चल रही है। उसके मुख पर प्रसन्नता दिखाई नहीं पड़ी। यहाँ सब दुखी दिखाई पड़े। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास। फिर पता चला थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस दुनिया में सब दुखी दिखाई पड़े। कोई तन से इतना दुखी था, किसी के घोंटू में इतना दर्द है कि बैठ जाए तो खड़ा नहीं हुआ जाता, खड़ा हो जाए तो बैठा नहीं जाता। कोई तन से ही परेशान है, कोई मन दुखी, कोई मानसिक टेंशन लेकर के बैठा है, कोई धन के बिना उदास है। किसी के पास में इतना धन है कि वो धन को रखने के लिए परेशान है, और किसी के पास में धन नहीं है तो वो धन के बिना परेशान है। परेशान दोनों ही है। फिर पता चला इस दुनिया में सुखी कौन है। इस दुनिया में सुखी वही है जिसने राम नाम का आश्रय ग्रहण कर रखा है। बोलो राधे राधे। मैंने देखा, नारद जी कह रहे हैं, मैंने क्या क्या देखा। तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक उदरम भरिणो जीवा बराका कूट भाषिण। मैंने देखा जीव अपने पेट को भरने के लिए रात दिन झूठ का सहारा ले रहा है। कन्या विक्रीणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। बेटियों को बेचा जा रहा है। कैसा घोर कलेगो आ गया। तरुणी प्रवता के है, नई नवेली बहू घर में आती है, पता चला उसकी ही चलने लग जाती है। घर में जब बहू आती है तो सुबह सुबह जब नई बहू होती है तो सुबह सुबह उठ के क्या करेगी, मम्मी जी प्रणाम, पापा जी प्रणाम। कोई अच्छी बहू होती है 10 दिन भी पैर छू लेती है। कोई ज़्यादा ही अच्छी निकल गई तो 1 महीना भी खींच लेती है, 1 महीना भी लगा लेती है, मम्मी जी प्रणाम, पापा जी प्रणाम। 6 महीने के अंदर वो बहू
अपने पति के विषय में, सास के विषय में, ससुर के विषय में, जेठ जेठानी के विषय में सब कुछ जान लेती है। फिर 6-8 महीने के बाद में इस उंगली का इशारा करते हुए अपनी बूढ़ी सास से कहते इधर आ, ये जो कमर में चांदी के छल्ले में जो अलमारी की चाबी लगाई है ये मेरी कमर में लगा दो। कोई बूढ़ी सास समझदार होती है, चल बेटा तू ले ले, अब तेरा ही है सब कुछ, मेरा क्या है, किसको क्या लेना है क्या देना है। समझदारी का यही परिचय। कई घरों में तो अधिकार की लड़ाई है, बहू के अंदर से बहू पना नहीं जा रहा है, सास के अंदर से सास पना नहीं जा रहा है, बड़ा धर्म संकट है। तो यही लड़ाई झंझट का कार्य बन गया। अधिकार की लड़ाई घर में है तो नई नवेली बहू की चलने लग गई, साल को बुद्धिदायक, साले लोग सलाहकार बने। बोलो राधे राधे। घर में कोई आयोजन होता है तो माता पिता दादा दादी से सलाह नहीं लेते, ससुराल फोन लगाते हैं, साले साहब से कहते हैं आपको 10 दिन पहले से आके काम संभालना। बोलो राधे राधे। साल को बुद्धिदायक। मैंने संसार में यही देखा, कोई किसी का सम्मान नहीं कर रहा है। पाखंड निरतः संतो, पाखंडियों का संतों के भेष में प्रवेश हो गया है। लोग बाग पाखंड की पूजा कर रहे हैं। सोने की खड़ाव जिस महात्मा की है उसी के पीछे लोग बाग अगरबत्ती लेके भाग रहे हैं। उसके अंदर ज्ञान कितना है, उसके अंदर त्याग कितना है, लोग बाग उसका ख्याल नहीं रखते। जिस मंदिर में भीड़ लगी है लोग बाग उसी लाइन में लग कर के खड़े हो जाते। अरे मंदिर में तो सभी जगह भगवान बैठे हैं, ऐसे मंदिर का भी उद्धार कर दो जिसकी छत टूटी पड़ी है। ये कलयुग का वातावरण बता रहे हैं नारद जी। पाखंड की पूजा होने लग गई। ज्ञान की पराकाष्ठा उन्होंने देखी नहीं कि इसका ज्ञान क्या है, इसके अंदर त्याग है कि नहीं। आजकल लोग बाग गुरु भी ऐसे बनाते हैं जिसका वैभव हो, जिसका प्रचार हो, जिसका जितना ऊंचा पैकेज उतना ही बड़ा कथावाचक। बोलो राधे राधे। जो मांगता नहीं है बोले छोटे महाराज होंगे, कोई वो पैसा नहीं मांगते। अरे कौन आया है, बोले 25 लाख रुपया मांगा है महाराज, ऐसे बहुत बड़े महाराज आए, यानी 25-50 लाख रुपया मांगने वाला बड़ा महाराज हो गया। ये नारद जी कह रहे हैं मैंने संसार में ये रीति देखी, मेरे मन को संतोष नहीं मिला। ऐसे भ्रमण करते करते श्रीधाम वृंदावन चला गया। श्रीधाम वृंदावन में जैसे ही मेरे कदम पड़े, सेवा कुंज निधि वन से आवाज आने लगी। पायल की आवाज मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। वेणु का निनाद मेरे कर्ण रंध्रों को विदीर्ण कर रहा था। आज भी रास होता है वृंदावन में, आज भी रास होता है, लेकिन जिसके ऊपर कृपा नहीं है उसकी वेणु भी सुनाई नहीं देती। अरे निधिवन के पास में कितने घर बने हैं, उनको आज तक पायल की आवाज़ सुनाई नहीं दी। और एक व्यक्ति बाहर से आया हुआ श्रद्धा के साथ आता है, उसका मन श्रद्धा और समर्पण और विश्वास के साथ जुड़ा होता है, उसको भगवान दर्शन भी देते हैं हमारे ब्रज में। तो ऐसे ब्रज वृंदावन में जैसे ही नारद जी का प्रवेश हुआ, क्या कहना उस छटा का। आप लोग वृंदावन गए हैं, हाथ उठाओ कितने लोग गए हो, झूठे ही मत उठाना। वाह, वो माता जी तो इतना सा ही उठा रही हैं, आधा सा, हमें लगता है वो आगरा से ही लौटे आई। बोलो राधे राधे। तो अब वृंदावन की चर्चा चल रही है, तो शरीर को रखो रायपुर में और मन को लेकर के चलो वृंदावन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम। अरे ताली बजा के गाओ, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। अरे राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। ओ राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन। कैसे गाओगे? एक बार दोनों हाथ उठाओ और ताली सेवा करो भाव।
बार कहो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन की दे परिक्रमा, वृंदावन की दे परिक्रमा, हे वृंदावन की दे परिक्रमा, वृंदावन की दे परिक्रमा, अरे रंग जी में सोने को खम्मा, रंग जी में सोने को खंबा। आप लोग तो ताली भी नहीं बजा पा रहे और हमको ऐसा लग रहा है कि हम वहाँ आकर के नाचने लग जाएं। आप लोग नहीं नाच सकते तो ताली बजाओ ना भाव से। अरे वृंदावन की दे परिक्रमा, अरे वृंदावन की दे परिक्रमा, अरे रंग जी में सोने को खम्मा, अरे रंग जी में सोने को खंबा। तो ये ले जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे, तो ये ले जाए श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे, अरे राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे, 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 राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम श्री राधे गाएंगे। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में जमुना किनारा, वो बहती है जहाँ पर निर्मल धारा, बहती जहाँ पर निर्मल धारा। वो वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, बहती है जहाँ पर निर्मल धारा, बहती जहाँ पर निर्मल धारा। क्यों भटकी हो क्यों भटकी क्यों भटकी खामा खाम राधे राधे गाएंगे, क्यों भटकी खामा खां राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे गाओ, गाओ। गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे श्यामा श्यामा ओ गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, ओ मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, ओ मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, ओ मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, ओ मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राम। ऐसे श्रीधाम वृंदावन में नारद जी का आगमन हुआ।
नारद जी आचमन और स्नान करके बैठे ही थे, इतने में एक नवयुवती स्त्री ने आवाज लगाई नारद जी को देख करके, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशयः दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे साधु, आपके दर्शन से सर्वथा गहरम परम जन्म जन्मांतरों के कलमशों का नाश हो जाता है। मत चिंतामपि नाशयः, मेरी चिंता का भी नाश करें। क्या चिंता बैठी है? कौन हो तुम? कासित्वम, कौन हो? का विमौ चेमा नार्यः का पदमलोचन, आपकी गोद में सिर रख करके जो दोनों बूढ़े पुरुष लेटे हैं, ये कौन हैं? हजारों की संख्या में नारियां बैठी हैं, खड़ी हैं, ये कौन हैं? उसने अपना परिचय देते हुए कहा, मेरा नाम भक्ति है, अहम भक्ति रीति ख्याता। ये दोनों वृद्ध पुरुष कोई और नहीं है, एमऊ में तनयो मतऊ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। ज्ञान वैराग्य नामानऊ, एक का नाम ज्ञान है, दूसरे का नाम वैराग्य है। उत्पन्ना द्रविणेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गतः, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गतः। दक्षिण देश में मेरा जन्म हुआ, कर्नाटक में थोड़ी बड़ी हुई, महाराष्ट्र में थोड़ा जीर्ण छीर्ण होने लगा शरीर, तो गुजरात में आ गई। गुजरात में गुर्जरे जीर्णताम गतः, गुजरात में तो मुझे वृद्धावस्था ने घेर लिया। दोनों बच्चों का हाथ पकड़ करके जैसे ही वृंदावन में कदम रखे तो मैं जवान हो गई, लेकिन मेरे दोनों बेटा ज्ञान और वैराग्य दोनों बूढ़े हो गए। ऐसा क्यों? नारद जी ने कहा, ज्ञान और वैराग्य को बुढ़ापा इसलिए आया क्योंकि वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य को कोई नहीं समझता, भक्ति का बोलबाला है। इसलिए धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च। ये वृंदावन की पावन भूमि धन्य है जहाँ भक्ति तरुणावस्था में, जवान अवस्था में नृत्य करती है। वृंदावन में ज्ञानी लोग नहीं रहते, वृंदावन में बैरागी तो बिल्कुल भी नहीं रहते। हाँ, किसी आश्रम के दरवाजे पर शायद लिखा मिल जाए बैरागी बाबा आश्रम, लेकिन सबसे ज़्यादा एसी के कमरे उसी के आश्रम में ही है। बोलो राधे राधे। तो भाई बैरागियों के आश्रम में एसी फेसी का क्या काम? 3 धाराएं हैं, एक है ज्ञान की धारा, एक है वैराग्य की धारा और एक है भक्ति की धारा। गंगा ज्ञान की धारा है। अगर ज्ञानियों का दर्शन करना है तो गंगा काशी का स्पर्श करके निकल रही है, ज्ञानी काशी में मिलेंगे। सरजू वैराग्य रूपा है, वो अयोध्या का स्पर्श करके निकल रही है। वैरागियों का दर्शन करना है तो अयोध्या चले जाओ। यमुना भक्ति रूपा है, वो वृंदावन का स्पर्श करके निकल रही है। अगर भक्ति का साक्षात प्रेम का दर्शन करना है तो श्रीधाम वृंदावन चले जाओ। घबराओ मत, भक्ति में अभी कोई उपाय करता हूँ। हम मुखम संयोज्य करणांते वाक्य मूचे मुनीश्वराः। ज्ञान वैराग्य के कान के पास नारद जी अपना मुख ले गए और जोर जोर से चिल्लाना चालू किया, ज्ञान प्रबुध्यतां शीघ्रं रे वैराग्यं प्रबुध्यताम्। अरे ज्ञान उठो, अरे वैराग्य उठो। ज्ञान वैराग्य तो उठते नहीं। पुनः प्रयास करते हुए वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर प्रबोधितम, गीता के पाठ सुनाए, वेदांत का उद्घोष किया। जितनी देर पाठ चलता है दोनों के अंदर चेतना आ जाती है, उठ करके बैठ जाते हैं। जैसे ही अपना मुख हटाते हैं धड़ाम से पृथ्वी पर गिर जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ। उसी समय व्योमवाणी तदैवा भून वाक्य मूचे मुनीश्वरः, आकाशवाणी के शब्द सुनाई दिए। उद्यमः सफलस्तेयं भविष्यति न संशयः।
हे नारद जी, जो तुम परिश्रम कर रहे हो ये तभी सफल होगा जब तुम कोई सत्कर्म करोगे। सत्कर्म, और सत्कर्म कहते किसको हैं ये तुम्हें संत बताएंगे। नारद जी उन्हें वहाँ सांत्वना दे करके बैठा के चले गए और संतों से ये पूछने निकल पड़े कि सत्कर्म कहते किसको हैं, सत्कर्म किसे कहते हैं। कई महात्माओं से पूछा, किसी ने सटीक उत्तर नहीं दिया। कभी कभी महात्माओं को भी महात्मा की आवश्यकता पड़ जाती है, ज्ञानी को भी ज्ञानी की आवश्यकता पड़ जाती है। अब तो ऐसा कोई ज्ञानी महात्मा मिले जो मुझे इस अज्ञान की भवदरिया से पार लगाने में कुशल हो। मिले कोई हो मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुँचा दे भवदरिया के तीर। मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुँचा दे भवदरिया के तीर। मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुँचा दे भवदरिया के तीर। मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुँचा दे भवदरिया के तीर। संत न होते तो प्रेम न होता, संत न होते संत के बिना सदगति नहीं है। संत न होते तो प्रेम न होता, संत न होते तो प्रेम न होता। कौन बंधाता धीर। मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुँचा दे भवदरिया के तीर। मिले कोई ऐसा संत फकीर पहुँचा दे भवदरिया के तीर। पहुँचा दे भवदरिया के तीर। पहुँचा दे भवदरिया के तीर। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमा। ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े तो कोट गया यह समा। संत मिलन की उत्कंठा जब भी मन में व्याप्त हो, जैसे जैसे कदम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे एक एक कदम पर करोड़ों यज्ञ का फल जीव को प्राप्त होने लग जाता है। ये संत मिलन की पराकाष्ठा शास्त्र में बताई है। बोलो राधे राधे। अब नारद जी ने सनकादिक मुनियों से कहा, अब बताओ ये सत्कर्म क्या है। और नारद जी की वाणी को सुनकर के सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों ऋषि बहुत जोर से हंसे। अरे नारद जी, छोटी सी बात को लेकर के इतना बड़ा दुख करते हो। अरे सत्कर्म कोई और नहीं है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। श्रीमद्भागवतालाप सतो गीत सुकादिभिः। सतो गीत सुकादिभिः। सत्कर्म कोई और नहीं है, श्रीमद् भागवत महापुराण ही सत्कर्म है। बोले आप ही कथा सुनाओ ना। तो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये चारों ऋषि
हरिद्वार से और ऊपर जाओगे बद्रीनाथ की तरफ तो ऋषिकेश मिलता है। ऋषिकेश से 8 किलोमीटर थोड़ा सा और ऊपर चलोगे तो एक आनंद नाम का तट है, ब्रह्मपुरी, श्री राम तपोवन स्थली। उस आनंद घाट पर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार चारों ऋषि बैठे। नारद जी सामने बैठ गए, संकल्प लिया, हे भक्ति, हे ज्ञान, हे वैराग्य, तुम जहां भी हो कथा श्रवण कर जीवन को लाभान्वित बनाओ। कथा का शुभारंभ होने लगा तो बड़े बड़े संत अबलात्मा प्रकट हो गए। भृगुर वशिष्ठ च्यवन शरदवान अरिष्टनेमि भृगुरंगिराश्च पराशरौ गादि सुतोत राम उतथ्य इंद्र प्रमदेद्म बाहु। भृगु हैं, वशिष्ठ हैं, च्यवन हैं, गौतम हैं, मेधातिथि हैं, देवल हैं, देवरात हैं, ऐसे बड़े बड़े संत अबलात्मा प्रकट हो गए और जय जयकार की ध्वनि गुंजायमान होने लगी। कहने लगे, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत्। हे जीवो, हे रसलंपटो, हे कथा के रसज्ञ वैष्णव जनों, जो इस वाणी को, जो इस कथामृत को बड़े भाव और श्रद्धा से श्रवण करता है, हमेशा सुनता है, उसके साथ क्या होता है? बोले हरिश्चित्तम समाश्रयेत्, या तो हरि चित्त में बैठ जाएगा या चित्त हरि में बैठ जाएगा, दोनों में से एक घटना जरूर होगी। बोलो राधे राधे। ध्यान से सुनो, एक श्लोक बड़ा मार्मिक कहा, आजन्म मात्रमपि येन सठेन किंचित् चित्तं विधाय सुख शास्त्र कथान पीता चांडालवच्च खरवद्वत वत तेन नीतं मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। ये श्लोक थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। आजन्म मात्रमप्येन सठेन किंचित, जिस सठ ने, सठ माने मूर्ख ने, जिस मूर्ख प्राणी ने जीवन में क्षण भर के लिए भी कथा में अपने शरीर को नहीं बैठाया, जिसने चित्त में चित्तचोर का चिंतन नहीं किया, उसका शरीर कैसा है? बोले चांडाल अभच्च खरबद, उसका शरीर चांडाल और गधे के समान व्यतीत हो गया। उसने संसार में आकर के कोई अच्छा काम नहीं किया। एक ही काम उसने किया कि माता को जन्म लेते समय प्रसव पीड़ा पहुंचाने के अलावा उसने कोई अच्छा काम नहीं किया। बोलो राधे राधे। इसलिए भगवान की कथा जहाँ भी हो रही हो, घंटे 2 घंटे, हम कहते हैं 2 घंटे समय नहीं मिलता, 2 मिनट के लिए जा कर के बैठो। श्लोकार्धम श्लोक पादम बहा, अरे आधा श्लोक का आधा चरण भी सुनने को मिल गया तो हमारा उद्धार हो जाएगा। ये चर्चा चल रही थी। भक्ति महारानी दोनों पुत्रों का हाथ पकड़ करके प्रकट हो गई। बताइए नारद जी, मुझे कहाँ बैठना है? बोले न तुम्हें चांदी के आसन की आवश्यकता है, न तुम्हें कुशा के आसन की आवश्यकता है, न तुम्हें सोने की चटाई की आवश्यकता है। तुम उस वैष्णव की हृदय में जाकर के विराजमान हो जाओ जिनका मन कथा से जुड़ा हुआ है। बोलो राधे राधे। देखो, भक्ति भी हर मन में नहीं बैठती। अब यहाँ पर देखो कितने लोग बैठे। जरूरी नहीं है कि सबका मन कथा में लगा हो। कभी कभी शरीर बैठ जाता है लेकिन मन नहीं बैठता। मन घर में ही हो, दुकान में हो, मकान में हो। कोई माता तो ऐसी भी होगी जिसके घर में नई नई बहू आई हो और वो नई बहू को घर में छोड़ी आई हो, तो कथा में आ जरूर गई है लेकिन उसके चिंतन यही चल रहा है, हे भगवान नई नई बहू है, पता नहीं पीछे से नकली चाबी नहीं लगा रही हो अलमारी में। बोलो राधे राधे। उसका मन नहीं लगता, पीछे से पता नहीं क्या चल रहा होगा। तो कभी कभी मन नहीं बैठता, शरीर बैठ जाता है। तो उन वैष्णवों के हृदय में जाकर के स्थान ग्रहण करो। भक्ति महारानी वैष्णवों के हृदय में जाकर के विराजमान हुई
अब कथा का शुभारंभ हुआ। के विशुद्धंत वदंतु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। इस कथा को सुनने से कैसे कैसे प्राणियों का उद्धार हो जाता है, तो यह एक श्लोक में बताया। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगः क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति। जो प्राणी पापाचारी है, जो दुराचारी है, जो दूसरों के प्रति कपटपूर्ण व्यवहार करता है, जो कुटिल है, कामी है, वो व्यक्ति भी आकर के कथा में बैठ जाए तो उसका भी कल्याण हो जाता है। ब्रह्मगणौ गौघनश्चैव स्वरणस्तेयी च मध्यपः महान्ते पातकायैव। 5 प्रकार के उग्र पापी बताए। ब्रह्मगणौ, जो ब्राह्मण की हत्या करने वाला हो, गौघनश्चैव, गैया की हत्या करने वाला हो, स्वर्णस्तेयी च मद्यपः, जो सोने चांदी को या किसी के घर में चोरी करने वाला हो, जो शराब पीने वाला हो, ये 4 प्रकार के पापी। और 5वां पापी जो इनके संग में रहता है। ये 5 प्रकार के पापी भी आकर के कथा में बैठ जाएं तो उनका भी कल्याण हो जाता है। बोलो राधे राधे। अरे जीवित व्यक्ति का तो उद्धार होना ही है, लेकिन कोई व्यक्ति ब्रह्म प्रेत बन जाए, प्रेत के नाम से अगर कथा करा दी जाए तो उस प्रेत का भी उद्धार हो जाता है। महाराज, जीवित व्यक्ति की तो बात समझ में आती है। आप कह रहे हो कि प्रेत का भी उद्धार हो जाता है, तो किसी प्रेत का उद्धार हुआ है तो धुंधकारी की कथा कह करके सुनाई। अब ये धुंधकारी का प्रेत योनि में जाना कैसे हो गया? कौन था ये धुंधकारी? क्या कारण बन गया जो ये प्रेत बन गया? किसका बेटा है ये? और अध्यात्म परिप्रेक्ष्य में ये धुंधकारी कौन है? इन सब बातों को हम लोग कल की कथा प्रसंग में सुनेंगे। आज की कथा का विश्राम यही होता है। कल कथा का समय है ठीक 3 बजे से। कोई आए या ना आए, हम 3 बजे बैठ जाएंगे और हरी इच्छा तक कथा चलेगी। अभी 7 बजे तक भी कथा कर सकते थे, लेकिन आज पहला दिन है, कुछ आदि पूजा बाकी है। पूजा भी करने के लिए यजमानों को बैठना है, तो समय की भी अपनी एक मर्यादा है। कल ठीक 3 बजे कथा का शुभारंभ होगा। आइए, कथा से पहले भगवान नाम संकीर्तन, उसके बाद में फिर कथा की आरती होगी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ताली बजा करके भाव से संकीर्तन, उसके बाद में आरती। कृपा करेंगी राधा रानी, कृपा करेंगी राधा रानी, वृंदावन बस जाओ। राधे 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 गाओ। राधे 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 राधे, ताली बजा के गाओ। राधे राधे ओ राधे 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 गाओ। राधे 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 गाओ। कृपा करेंगी राधा रानी, कृपा करेंगी राधा रानी, कृपा करेंगी राधा रानी, कृपा करेंगी राधा रानी, वृंदावन बस जाओ। वृंदावन बस जाओ। राधे 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 गाओ। राधे 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 गाओ। ओ राधे 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 गाओ। राधे राधे कैसे गाओगे? पीछे वाले भक्त दोनों हाथ उठा करके।
प्राणी। श्री राधे के नाम की महिमा जान ले अब तो प्राणी। श्री राधे के नाम की महिमा जान ले अब तो प्राणी। नाम सहारे पार उतर गए पापी और अज्ञानी। ओ नाम सहारे पार उतर गए पापी और अज्ञानी। अरे नाम सहारे पार उतर गए पापी और अज्ञानी। ओ नाम सहारे पार उतर गए पापी और अज्ञानी। झूम झूम कर राधा नाम की, झूम झूम कर राधा नाम की, झूम झूम कर राधा नाम की। झूम झूम कर राधा नाम की। मस्ती में खो जाओ, ओ मस्ती में खो जाओ। राधे 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 गाओ। राधे 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 गाओ। ओ राधे 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 गाओ। राधे 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 सब लोग कहो। राधे राधे गाओ। कृपा करेंगी राधा रानी, कृपा करेंगी राधा रानी। कृपा करेंगी राधा रानी। कृपा करेंगी राधा रानी। वृंदावन बस जाओ, ओ वृंदावन बस जाओ। राधे 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 गाओ। राधे 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 गाओ। ओ राधे 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 गाओ। राधे राधे कैसे गाओगे? दोनों हाथ उठाओ सब लोग और ताली सेवा करो भाव से। एक बार मिलकर के कहो, वृंदावन बिहारी लाल की। राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जान। राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए। ओ राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जान। ओ राधा राधा रटत ही सब व्याधा मिट जाए। कोटि जन्म की आपदा राधा नाम ते जा। ओ कोट जन्म की आपदा राधा नाम से जा। झूम झूम कर राधा नाम की, झूम झूम कर राधा नाम की। झूम झूम कर राधा नाम की। झूम झूम कर राधा नाम की। मस्ती में खो जाओ, में खो जाओ। राधे 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 गाओ। राधे 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 गाओ। ओ राधे 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 गाओ। राधे 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 गाओ। ओ राधे 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 गाओ। राधे 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 गाओ। ओ राधे 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 गाओ। राधे 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 गाओ। बोलो राधा रानी युगल सरकार की जय। अब सब लोग खड़े हो जाओ भाव से और आरती के बाद प्रसाद लेकर के ही जाए। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री कुंज बिहारी तेरी
आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारी तुमको मनाऊं। आरती गाऊं सब मिलके गाओ। प्यारे तुमको मनाऊं। तुमको मनाऊं प्यारी आपको रिझाऊं। तुमको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारी शीस पे सोहे। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पे मैं तो बल बल जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीस झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। व्यास दास के नाथ आप हो। व्यासदास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। प्यारी छवि पे मैं तो बल बल जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि को मैं तो मन में बसाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। तुमको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। तुमको मनाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे राधा वल्लभ तेरी आरती गाऊं। हे राधा वल्लभ तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। तेरी आरती गाऊं। प्यारे तुमको मनाऊं। प्यारे तुमको मनाऊं। जलेना शीतलीकृत आत्माभिवन्दनं पुष्पैः देवाभिवन्दनं मन्त्रवशवाञ्जलिं मां। हरिः ॐ मां द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधिः।
ॐ जजनेन जगमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सजन्त यत्र पुरवेशाध्याः सन्ति देवाः राजाधिराजाय प्रथैः साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुख अन्तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारमरुतस्यावसनिगृहे आवीचितस्य कामप्रेरविश्वे देवा सभासदा ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् तुधेयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चुनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाधिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। प्रेम से बोलो पुराण पुरुषोत्तम भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। अग्रिम सूचना, कल कथा प्रारंभ